प्रथम लड़ाओ श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केलूमाल जी के 92 पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आप 91 पदन के भावन को संक्षेप में श्रवण कर चुके हो। स्वामी हरदास जी महाराज की जो रचना है, उन्हीं के आधार पर और आचार्य ने अपने भावन को प्रकट किया है। उन भावन के संपुट यदि लगाए जाएं तो फिर भैया और बहुत समय है जाएगा, या कि वह तो ये संक्षेप में वर्णन किया है। जब बिहारी दास जी की वाणी को विस्तार करवे को आदेश होवेगो, तो वो जो पद हैं जो यहाँ में संपुट में लगावे वाले हैं, क्रम क्रम से उन पदन के भाव भी आपके सामने निवेदित किए जाएंगे। तो आज के पद में आप कह रहे हैं, बूंदा सुहावनी लागत रे, मत भीजे तेरी चुनरी। अब ये बूंद कौन सी है? ये दोनों जुगल बिहार में ऐसे मगन हैं, तो इनके बदनार बिंद पे जो श्रम की बूंद आई हैं, वो ऐसे लग रही हैं जैसे मानो चंद्रमा के ऊपर मानो ये तारागण आए के विराजमान है गए हों। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी एक पद के माध्यम से या श्रम के भावन को क्या में दर्शा रहे हैं कि आज दो सूरत केली रगमगे,
आज दोनों ये जुगल सूरती रस केल में कैसे मगन भये हैं कि चंदन चित्र बने। चंदन कौन है? चंदन स्वरूपा ये प्रिया जी हैं। चंदन शीतलता प्रदान करे है। ठीक यही प्रकार से प्रिया जी प्रीतम को अपने वक्षस्थल पे जब ले रहे हैं और उनके आंगन में समाहित है जाए तो प्रीतम को जो शीतलता प्रदान होवे है बाको कोई वर्णन कर नहीं सके है। तो चंदन चित्र बने, चित्र बनावो कायते कहे हैं। यहाँ प्रीतम ने प्रिया जी को जो चूमो है, प्रीतम ने प्रिया जी को चूमो है, प्रिया जी ने प्रीतम को चूमो है। ये चुम्बन के जो चिन्ह है वही यहाँ के चित्र हैं। फिर आप कह रहे हैं कि श्रम जल बिंदु निरखे ये मुख पर मानव उड़गन सभा ठने। मुखार बिंद पे, बदनार बिंद पे जो बिहार में श्रम भयो है, श्रम जल बिंदु ढुरक की उर ऊपर, ये जो श्रमकन की जो बूंद है ऐसी सुशोभित है रही है। मानव उड़गन, उड़गन कहे तारागणते, सभा ठने, जैसे मानो चंद्रमा के चारों तरफ तारागण की पंक्ति सुशोभित है रही होए, ऐसे ये सुशोभित है रहे हैं। तो यहाँ बूंदें सुहावनी लागत। बूंद कौन सी है भैया? बूंद है ये बिहार में जो श्रम की बूंद है, श्रम के जो कण हैं वही बूंद है। कितनी सुहावनी लग रही हैं, जो अभी ललित किशोरीदास जी के पद की लाइन के माध्यम से आपको समझाया गया हो। लागत मत भीजे तेरी चुनरी। अब चुनरी को भाव आप समझो। चुनरी हमारे यहाँ कायतिक हैं। प्रिया जी को लाल रंग की चुनरी भावे है और कोई चुनरी प्रिया जी को भावे ही नहीं है। पीताम्बरदास जी महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं। यद्यपि है ये केलीमाल जी की टीका पीताम्बरदास जी के द्वारा कि बूंद चुनरी श्रम कन भीजे। चुनरी इन्हें लाल रंग की भावे है भैया। प्रिया जी प्रीतम को श्रृंगार है और प्रीतम प्रिया जी को श्रृंगार है। ऐसो श्री बिहारीदास जी महाराज एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं। तू राग रंग रंगीली, तू प्रीतम के राग में प्रेम में ऐसी रंगी रही आवे है। याई मारे प्रिया जी को एक नाम रंगीली है। रंगीले लालन संग सोहत सुहाग भरी, तेरे रस विवश बसत विपिन बिहारी, तू ही धन प्राण प्यारी, तो सो प्रेम परन परी। हे प्रिया जी तुम धन्य हो, ऐसी बिहारीदास जी कह रहे हैं। तुम्हारे ही रस के वशीभूत, तुम्हारे ही आंगन में समाहित ये विपिन बिहारी अर्थात ये वृंदावन बिहारी, अर्थात ये तन बिहारी, ये काया कुंज बिहारी और तुम्हारे ही वशीभूत रहे में है। तुम इनको श्रृंगार, ये तिहारो श्रृंगार। आप इनको श्रृंगार हो, ये आपको श्रृंगार है। प्यारी तैसी तू उमग अंग अंग ढरी, जैसे प्रीतम चाहे प्रिया जी वैसे ही ढर जाए हैं। बिहारी दास हरदासी दुलरावे, दिन देख देख जीवत तू मुख कुंज बिहारी। ये जो कुंज बिहारी है ये प्रिया जी तुम्हारे ही मुखार बिंदु को देख देख कर जीवे है। ऐसो श्री बिहारीदास जी पद में कह रहे हैं। तो यह बूंद चुनरी श्रमकन भीजे, ये श्री पीताम्बरदास जी महाराज कह रहे हैं अपने यह पद में। महाराज जो वर्णन कर रहे हैं केलीमाल में, बूंदे सुहावनी लागत री, मत भीजे तेरी चुनरी। हे श्री प्रिया जी आप अत्यंत सुकुमारी हो। सूरत सुख की जो बूंद है, सूरत सुख में जो श्रम भयो है, बा श्रम को देख कर श्री बिहारी जी महाराज बोल रहे हैं कि आपने जो मुझसे मिल के जो सुख लियो है, आप जो सुख में मगन भई हो, आपको बहुत श्रम भयो है।
मैं ये चाहूँ कि ये चुनरी न भीजे। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज कह रहे मत भीजे। प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं और बिलसो और बिलसो। और श्रम जो आए गया है बदनार बिंद पे, बदनार बिंद के श्रम को देख के श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिया जी ये जो श्रम की जो बूंद है, उन बूंदन को देख के अब यह सुख में विराम कर दिया जाए। तो फिर आप एक काम करो, मोहि दे उतार धरी राखो बगल में तू नरी। या चुनरी को उतार के मुंह को दे दो आप, नाही मत करो। मुंह को आप अपनी बाहन में कस के ही राखो। मोहि दे उतार धरी राखो बगल में, बगल में माने अपनी बाहन में। तू नरी नाही मत करो प्रिया जी। आप अपने नेत्र रूपी कटाक्षण से मेरे हृदय में ऐसी ही तरंग, ऐसी ही उमंग, ऐसी ही चाह, ऐसे ही काम केली को उद्दीपन करती रहो। आपके बदनार बिंद पे जो श्रम की बूंद है वो बड़ी ही सुहावनी लग रही हैं। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं मैं तो आपकी रुचि लेके ही चलू हूँ। जैसे जैसे आप गति बढ़ावे की कहो तभी मैं गति बढ़ाऊ हूँ। ऐसो से ये बिहार की ऐसी अटपटी बातें हैं भैया जिनको समझाना बहुत कठिन है। मैंने अभी आपसे निवेदन किया हो कि या के काजे बिल्कुल पवित्र हृदय चाहिए सुनबे बारिन को। यदि काहू को आप वैसे जन को सुनाओगे, आजकल तो भैया ये सत्संग ऐसा है कि सबके कानन में जावे ही है। वैसे लोगों को सुनाओगे जिनके हृदय में अभी विकार हैं तो भैया उनको तो सिवाय नुकसान के फायदा नहीं होवेगा। तो ये पवित्र जस है और यह पवित्र जस के काजे बिल्कुल बिहार की स्वामी जी को जो नित्य विहार है वो तो भैया एक तरह से नंगो विहार है। नंगो विहार को मतलब ये केवल बिहार ही बिहार है, या के अलावा कुछ है ही नहीं हमें। और वह बिहार की गहराइयन को वर्णन करवे के काजे एक तो अनुमति नहीं है। महाकेली को सके बताई, नहीं कहवे की अनुमति आई। ऐसो श्री भक्ति सिद्धांत मणि में श्री रसिकदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया या रस को संसारिक लोगों से मत कह दियो। बे या के अधिकारी नहीं है, या को समझबे के काजे या को सुनबे के काजे। तो भैया चित्त के विकार जब तक नहीं दूर होंगे तब तक या रस के समझबे के अधिकारी नहीं बनेंगे। फिर आप कह रहे हैं लागी लपटाए रहे छाती सौ छाती लगाए, जो न आवे त्यो बौछार की फूनरी। प्रिया जी तो बिहारी जी महाराज ने कही कि मोहि दे उतार धरी राखो बगल में। प्रिया जी ने प्रीतम की बात को स्वीकार कर लियो और महाराज बगल में माने और कस लिए प्रीतम। फिर आप कह रहे हैं लागी लपटाए, ये दोनों कैसे लपटे हैं, कैसे अरझे हैं, कैसे एक दूसरे में समाहित भये हैं। छाती सौ छाती लगाए, जो न आवे तो बौछार की फूनरी। बौछार कहते कहें यहाँ तो भैया आप ये समझोगे कि भैया ये जो बौछार जो बूंदन की पड़े का है इन पे बौछार कहे हैं। और ये दोनों की दोनों स्वामिनी प्रीतम की चाह को देख के गति बढ़ावे के संकेत कर रही हैं। नेत्रंत महाराज कटाक्ष की बौछार कर रही हैं ये। और दोनों ही नव जौवन के जोर में अर्झे भय आज
दोनों की लागी लगी भई है, लाग लगी भई है। लागी को मतलब लाग माने आप ये तो समझ रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे से अरुझे भय हैं, लगे भय हैं। आज यहाँ भैया हार जीत की भी लाग लग गई है। तो जो न आवे तो बौछार की फूनरी, फूनरी कहें भैया फुहारते। और यहाँ बौछार को भाव आप समझ गए होंगे। स्वामी नेत्रन से कटाक्ष करके सूरत सुख वर्षा कर रही हैं, बौछार कर रही हैं ये। फिर आप कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत बीजरी कौंधे करिहा हूंडरी। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं बीजरी स्वरूप श्री प्रिया जी ऐसी कौंधी है, ऐसी कौंधी है। आज यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज को पद कि नानी नानी बूंद श्रम की जो बूंद है वो ऐसी शोभा दे रही है। बन बन माने ये तन बन रूपी बन, सघन ये अंग अंग मिलकर सघन है गए हैं। मानो प्रेम बरसे पानी, आज महाप्रेम की वर्षा है रही है। यही वर्षा मानो झरझरा के आज जल बरस रहे है। श्री पीताम्बर दास जी को यहाँ एक पद याद आ गयो है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि आज के आनंद की शोभा महा कहा कहो। आज जो आनंद की वर्षा भई है, आज जो श्रम की बूंद बदनार बिंद पे आई है, वह शोभा को कहाँ तक कहूँ। प्रिया भई सरवरी, आज प्रीतम ने प्रिया सराबोर कर दी है, रस में इतनी भिजो दी है। प्रिया भई सरवरी होती तरवरी, श्याम तन संग बेल लपटी रहो। आज इसी स्वामिनी जैसे कोई तमाल के वृक्ष पर बेल छाए, ठीक ऐसे ही प्रिया जी प्रीतम के आंगन में समाहित है कि ऐसी लपटी भई है। सखी तहाँ मेघ, सखी अर्थात ये ललिता हरिदासी, ये पीताम्बर दासी। सखी तहाँ मेघ झरी, सखी ने भी आज जैसे मेघ गरजे है, ठीक यही प्रकार से आज महाराज यह प्रकार की रचना रची है। मेघ झरी प्रेम अंधियार भरी, अंधियार के अंधकार है जानो। अंधकार माने सूरती के सुख में इतने मगन भये हैं ये। रूप जल सौंद उर थर में रहो, रूप के और सूरती के जल में ऐसे सराबोर भये हैं ये आज। ऐसे सराबोर भये हैं रस केली नरहरि सरस गुरु विपुल री, बोल पीताम्बरी यह रस मैं चाहूँ। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं कि बस मेरो मन तो यही रस को चाहे, और कोई रस मेरो मन चाहे ही नहीं है। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं मोहि दे उतार धरे। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं बूंद चूनरी श्रम कन भीजे। हे प्रिया जी, आज श्रम के कनन ते ये चूनरी भीज गई है। जो मुझे कृपा करो राखो उरो नैनन निरखी महारस पीजे। आप यदि कृपा करो तो या चूनरी को मुँह को दे दो, मोहित उतार धरी राखो बगल में, तो नैनन निरखी महारस पीजे। नेत्रंते नेत्र मिलाए के आज महारस को पान कर रहे हैं ये। लाए रहो जिसो और जोरें, इत उत दृष्टि परत नहीं छीजे। ये पीताम्बर दास जी की केली माल जी की टीका है भैया। कैसे वक्षस्थल ते वक्षस्थल इनके लगे हुए हैं। एक ही दृष्टि है,
श्री हरिदास दामिनी कौंदनी लख प्रताप कैसे कह जीजय। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं दामिनी माने प्रिया जी कैसी कौंद रही हैं आज, स्वामिनी प्रीतम को रस कैसे बिलसाए रही हैं। लख प्रताप कैसे कह जीजय, आज या सुख को देख के आनंद में विभोर ये ललिता हरिदासी क्या को लिख रही हैं। तो नानी नानी बूंद बन सघन मानो प्रेम बरसे पानी, सींच सींच मन मोद बढ़ावत। जैसे अभी कई जौन बोले जो न आवे तो बौछार करनो माने नेत्रण के द्वारा कटाक्ष करके सूरत सुख की बौछार करना। वाई भाव को यहाँ श्री बिहारी दास जी लिख रहे हैं। सींच सींच कैसे सींच रही है, नेत्रण के द्वारा सींच रहे हैं, नेत्रण के द्वारा दोनों संकेत कर रहे हैं। सींच सींच मन मोद बढ़ावत, गावत प्रीतम प्रिया रिझावत। गायबो कौन सो है भैया, ये जो सूरत सुख में मगन जो स्वर निकल रहे हैं यही यहाँ को गावो है। कई कई काम कहानी के स्वर भैया अलग हुए हैं और उन स्वरन को हमारे ठाकुर जी यहाँ प्रकट नहीं कर सके हैं। ये सूरती समर रस जो केली माल जी की टीका 1550 में वर्णन करी गई है ललित कुंजते, बा केली माल जी की टीका में आपको ये काम केली के भाव भी एक एक जो है बा में मुक्त वर्णन नहीं कर सके हैं। तो कई कई काम कहानी फूहिन पात चुचात गात सिरात, फूहिन कह दो और चाहे भैया फूनरी कह दो। फूनरी माने फुआर, फूइन माने फुआर, फूइन पात चुचात। जैसे कोई पत्ता चुचामे है, ठीक यही प्रकार से ये दोनों रस में सराबोर इनके श्रम के कण आज मानो सराबोर भये। फूइन पात चुचात गात सिरात, रीज भीज अंग संग रसिक रवानी। ये हरिदासी अंग संग रह के इनके परस्पर के रमण को कैसे निहार रही है। बिहारी दास सुख संपत्ति दंपति बिलस बिलसी रस, पावस ऋतु रति मानी। बिहारी दास जी कह रहे हैं या दंपति की रूपी संपत्ति को अर्थात इनके विलास को आज देख के मन हमारो बस अघाय नहीं रहो है। तो बीजरी कौंदे करिहा, श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत बीजरी कौंधे, प्रिया जी कैसी कौंद रही हैं आज, करिहा हुनरी। और को भैया ये संकेत कर रही हैं। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं हे प्रिया जी आप हाँ तो करो, आप हाँ तो करो। प्रिया जी ना ही कर रही हैं, फिर वे हाँ करवे की कह रहे हैं। या प्रकार से भैया या रस में मगन ये स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केली माल जी के 92 पद के कछु भाव संक्षेप में आप लोगों को श्रवण कराए गए हैं। ऐसे रस में मगन ये अहरनिश अनंत युग अनंत काल ते स्वामी जी इन्हें रस में भिजो के रखे हैं। स्वामी जी ने जिन पदन की रचना करी है वह रचना की संपूर्ण वाणी को नाम केली माल जी रखो है। ये केवल केली की ही माला है या मैं केली के अलावा भैया और कछु नहीं है। ऐसी स्वामी जी महाराज ने रस रीति को वर्णन किया है। जा रस रीति को स्वामी जी की बिगड़ कृपा के आज तक ना तो कोई ले पाया और ना ही कोई ले सके है। आप श्री हरिदास नाम को पकड़े रहें, श्री हरिदास नाम में आप लगे रहें,
स्वामी जी की कृपा निश्चित ही जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। स्वामी जी महाराज केवल सच्चाई को ही ग्रहण करे हैं। जो सच्चे आमे उनको तो स्वामी जी अपनी कृपा की वर्षा कर रही हैं। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।